वेलकम एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आपको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम वेकअप पाकिस्तान में। हमारा कैसी हैं आप? I'm good, यासिर आप कैसे हैं? ठीक है। I'm also doing fine now, but गर्मी बड़ी ज़्यादा है कराची में। Yes, गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है और कल भी हमने फील किया कि गर्मी बढ़ती जा रही है और आगे भी यही बताया जा रहा है कि गर्मी में मज़ीद इजाफा होगा। और आज का टेम्परेचर अभी के हवाले से बात करें तो 33 है और लगता है फील कि कैसी है? फील आई थिंक उससे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब हम आ रहे थे रास्ते में तो गाड़ी जो है वो इतनी गर्म हो रही थी, इवन दो कि थोड़ा सा अभी क्लाउडी लग रहा था, बट अभी सुबह बड़ा प्लेजेंट वेदर था। बट मुझे अभी कान में ये बता रहे हैं नवीद भाई कि ये जो है ना 42 टेम्परेचर जा सकता है और ऑन इसको कंफर्म करें। लोग जो है वो पैनिक कर जाते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जी, करना सिर्फ ये कि एहतियात कर रही हैं। बिल्कुल। और एक रिपोर्ट भी आई है इस हवाले से, गर्मी के हवाले से, और ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ से ये रिपोर्ट आई है और इसमें कहा गया है कि इस गर्मी से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाले लोगों में राइडर्स और मजदूर और जो बाहर गर्मी में घंटों काम करते हैं वो सबसे ज़्यादा आने वाले दिनों में अफेक्ट हो सकते हैं। ऐसा ही है जी। क्योंकि यासिर हमने देखा है राइडर्स अक्सर जा रहे होते हैं और वो 6-6 घंटे 8-8 घंटे की ड्यूटी दे रहे होते हैं, तो वो अफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि नॉर्मल लोगों से उनका टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर चला जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा, फिर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है? देखें, प्रॉब्लम कहाँ होती है? बाहर रहने वालों को यकीनन प्रॉब्लम है, जिसका भी हमारा ने तस्करा किया। यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि ये बार बार किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी कैफे में जाते हैं, एसी होता है और वहाँ पे एसी से निकलते हैं, फिर ये धूप में आ जाते हैं। तो इसी तरह जो भी इस तरह की जिनकी एक्टिविटी है, जो बार बार कभी आउटडोर जाते हैं, कभी इंडोर आते हैं, कभी एसी में आ रहे हैं, कभी बाहर जा रहे हैं, आप भी अगर ऐसी अगर आपकी रूटीन है कि आप एसी से निकल के बाहर जाते हैं, बाहर से वापस आते हैं, तो उसके लिए करना ये है कि आप एसी में जाने से पहले थोड़ी देर के लिए बाहर ही नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर जहाँ पे फ़ैन चल रहा हो वहाँ थोड़ी देर बैठ जाएं और उसके बाद फिर आप अंदर जाएं, जो कि एक राइडर के लिए मुमकिन नहीं है, बट स्टिल कोशिश करें कि उनको थोड़ी सी लवरेज दें और अच्छा पे कर दें। ये बड़ा ज़रूरी है कि 5-10 रुपए के लिए मैं अक्सर देखता हूँ कि उनसे जो है वो झिकझिक हो रही होती है। ये बड़ी गैर मुनासिब बात है। गर्मी का मौसम है और एक इखलाकी हमारी एक जिम्मेदारी भी है, अगर कोई दरवाजे तक आता है ऑर्डर लेके तो पहले पानी का जरूर पूछना चाहिए। उसके पानी का पूछें। एग्जैक्टली। उसको हाइड्रेशन का प्रॉब्लम होगा, जाहिर है, आपने पूछना आपका फ़र्ज़ बनता है, इखलाकी फ़र्ज़ बनता है आपका कि आप उससे पूछें, पानी का पूछें, थोड़ी देर बैठें। बिल्कुल यासिर, ये बहुत अच्छा मैसेज दिया है आपने और बिल्कुल हम सबको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अगर कोई राइडर कोई भी आपके डोर स्टेप्स पर आ रहा है और आपको इतनी अच्छी सर्विस दे रहा है, घर आप बैठे हुए हैं, तो उनका आप ख्याल करें, बिल्कुल उनको पानी सबसे पहले ऑफर करें। ये बड़ी अच्छी बात कही है। एग्जैक्टली। और राइडर्स कान खोल के मेरी बात सुनो, हेलमेट के बगैर बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है बाइक चलाने की। मैं इसके ऊपर बिल्कुल कोई किसी किस्म की जो है वो नहीं दे सकता। बाइक चलाएं, गर्मी लग रही है, कुछ भी हो रही है, लेकिन हेलमेट बड़ा ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। 2-3 को मैंने रुका कर पूछा कि हेलमेट किधर है, तो ये कहते हैं जी गर्मी लग रही है, ये लग रही है। ये इसकी गुंजाइश नहीं है। इसका ख्याल रखें अपनी सेहत का। ये गर्मी से भी बचाएगा आपको। ये डायरेक्ट सर के ऊपर हीट का लगना ये ज़्यादा खतरनाक है, इसका ख्याल रखना ज़रूरी है।